आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं चेन्नई के, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए। प्रधानमंत्री तमिलनाडु जो बाढ़ और लगातार हो रही बारिश के चलते पिछले काफ़ी दिनों से वहां पर आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है और 269 लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई है। हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। संजय घोष हमारे संवाददाता इस वक्त ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संचार बार बार टूट रहा है। ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। उच्चतम स्तर पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक मदद पहुंचाई जा सके। हेलो जी संजय, आवाज आ रही है आप तक? राहुल, as I'm listening to you, you can see an helicopter carrying the accompanying team of the Prime Minister has arrived, and the Prime Minister would be landing in a few minutes from now. We are at the INS Adyar, where it's a naval base, where the Prime Minister will be meeting with Chief Minister Ms. Jayalalitha and the Governor, and the Chief Minister and the Governor will be briefing the Prime Minister on the rescue and rehabilitation work being undertaken jointly by both the state and central government. जी, तस्वीरें हम ताज़ा अभी दर्शकों को दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का जायज़ा, हवाई जो एरियल सर्वे जो होगा कुछ देर में शुरू होगा, उससे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा उनको जो स्थिति है उसके बारे में ताज़ा सूचनाएं दी जाएगी, उनको अवगत कराया जाएगा। उच्च स्तर पर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य इस वक्त तमिलनाडु में चल रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 269 लोगों की जान तमिलनाडु में गई है। इसके अलावा पुदुचेरी में 2 और आंध्र प्रदेश में भी इस लगातार हो रही बारिश के चलते 54 लोगों की जान गई है। कई इलाके हैं जहां पर बिजली काटी गई है और संचार की व्यवस्था का भी बुरा हाल है। लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। संजय घोष लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी फ़ोन लाइन बार बार बीच में कट रही है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। संजय घोष से एक बार फिर से बातचीत करते हैं। संजय, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, बताइए क्या ताज़ा जानकारी आपके पास? Prime Minister has landed. The Prime Minister's heli is taking a circuitous route. They are visiting. The Prime Minister is having an aerial survey of the badly affected areas in Chennai city, and he will be landing in INS Adyar, which is just by the course of Marina Beach, and he will be briefed by the Chief Minister and the Governor. The Chief Minister has arrived, and senior administrative officers, including the Chief Secretary, the Revenue Secretary, they will be briefed. Will be briefing the Prime Minister on the development and the rescue and relief operations being undertaken by both the state and central government. जी, संजय हमें बता रहे थे कि जहां पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, उधर राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर पहुंच चुके हैं और उच्च अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री को ताज़ा जानकारी के बारे में, ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संजय, आप प्रधानमंत्री के शेड्यूल के बारे में और कार्यक्रम के बारे में आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे, क्या इसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है? As I speak to you, the Prime Minister's heli has landed at INS Adyar, and you can see live shots of the Prime Minister. The Chief Secretary is here. The Chief Minister, along with the Governor, are also here. They will receive the Prime Minister, and they will brief the Prime Minister on the coordinated efforts taken by both the state and central government to rescue and rehabilitate those affected by the flood. Rahul.
जी संजय, राज्य सरकार की तरफ से किस तरह से स्थिति का आकलन किया जा रहा है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा को पूरा बयान दिया और बताया कि क्या वहां स्थिति है। राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ केंद्र सरकार से मांगे रखी गई है, किस तरह की सहायता की मांग की गई है, क्या स्थिति का आकलन किया जा रहा है फिलहाल? Well, just before this spell of rain that lashed around Chennai city and the four districts of Viluppuram, Tiruvallur and Kanchipuram, the state government had sent a detailed report following to the central government and seeking 8,500 crores as sort of a financial aid to carry out rescue and rehabilitation work. The center had allotted 940 crores. This is in addition to the 500 crores that the state has allotted. So 1,500 crores has already been allotted. But this is before this huge deluge that had happened in Chennai and its suburbs. So the Chief Minister would be making a detailed presentation. She would be joined by the Governor and senior officers, including the Chief Secretary and Revenue Secretary, who will brief on the damage and destruction that has been caused by this huge heavy rain, the heaviest in the last 100 years. Rahul. जी, प्रधानमंत्री खुद बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए इस वक्त चेन्नई पहुंच गए हैं। ताज़ा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है और उनसे बातचीत करने के लिए खुद राज्य की मुख्यमंत्री और गवर्नर वहां मौजूद है और उच्च अधिकारी भी वहां पर मौजूद है जो ताज़ा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। ये ताज़ा तस्वीरें आप चेन्नई से देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और उनका एरियल सर्वे, हवाई सर्वेक्षण पूरे इलाके का है, अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूरी गंभीरता के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर बचाव और राहत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और जो भी लोग फंसे हुए हैं, कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन लोगों तक बचाव और राहत कार्य पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तमाम एजेंसियों के द्वारा कोशिश की जा रही है। अगर सरकार की तरफ से जो जानकारी मुहैया कराई गई है उसके बारे में आपको बताया, आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में आज बयान में ताज़ा स्थिति के बारे में अपडेट दी। उन्होंने कहा कि बारिश का 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक गंभीर बात जो सामने आई है जिसके बारे में मौसम विभाग ने भी आकलन दिया है कि आने वाले 2 या 3 दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे आप समझ सकते हैं राहत और बचाव कार्यों पर असर पड़ना तय है। आज सुबह से मौसम थोड़ा सा सही रहा था और राहत कार्यों में तेज़ी देखी गई, लेकिन उसके बाद शाम को जिस तरह से हमारे संवाददाता संजय घोष ने बताया, मौसम ने करवट ली है और मौसम बदल गया है। संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जैसा आपने बताया कि मौसम फिलहाल थोड़ा सा बदल गया है, सुबह से जो मौसम दोस्ताना या मेहरबान बना हुआ था अब मौसम थोड़ा सा बिगड़ने लगा है। मौसम कितना बड़ा फैक्टर है राहत और बचाव कार्यों को तीव्र गति से पहुंचाने में? Has been to what would be the most important thing is to remove the water from the submerged areas. Both the central and state government are working in a coordinated way. They will have to rescue the people in the marooned areas. The central government, the central forces, the NDRF, the Army, the Navy, the Air Force, along with the Coast Guard, they are in huge numbers in the city. Their logistics is also coming. Over 100 boats have been pressed into the service in the marooned areas. People are being rescued. Heli services have been launched from Air Force Tambaram station as the Chennai airport is closed because of submerged water. The people are being rescued through heli in the affected ताज़ा areas. तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनको वहां रिसीव किया गया और ताज़ा स्थिति के बारे में अपडेट दी गई। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए। जी संजय, You can see Prime Minister has arrived. He is walking down to the VS home and he will be meeting the Chief Minister to have a discussion. The Prime Minister is being accompanied by Union Minister Mr. Pon Radhakrishnan, who also represents Tamil Nadu. He is accompanying the Prime Minister, and as you're getting live pictures, the Prime Minister is walking down to meet the Chief Minister. The Chief Minister is along with the Governor. He will be meeting the Prime Minister, as you can see, has arrived, and he is accompanied by Mr. Pon Radhakrishnan, Chief Secretary Mr. Jnana Desikan,
they are going to meet the Chief Minister. जी हाँ, तस्वीरें हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जयललिता और राज्यपाल मौजूद हैं और इस वक्त मुलाकात की जा रही है और ताज़ा स्थिति के बारे में राज्य सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी। लेकिन संजय, केंद्र सरकार कल ही केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें ताज़ा स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया गया और राज्य के अधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। राज्य सरकार की तरफ से क्या चुनौतियां सामने इस वक्त आ रही है? जो राहत और बचाव एजेंसियां हैं, इस वक्त पहली चुनौती उनके सामने क्या है? जी संजय। हेलो। Yeah, as you can see the Chief Minister is meeting with the Governor and the Prime Minister will be briefed on the developments that have taken place in the last 10 days. There will be a detailed presentation by the government, state government, on the rescue and rehabilitation measures. जी संजय, अगर इलाकों की बात की जाए, जिस तरह से कई इलाकों में बिजली इस वक्त कटी हुई है और संचार व्यवस्था बुरी तरह से ठप है, क्या आकलन है इस वक्त कम से कम लोगों का आपस में बातचीत हो पाए, एक दूसरे से संपर्क स्थापित हो पाए, ये कब तक सामान्य हो पाएगा? क्या इस बारे में कोई आकलन पेश किया गया है? संजय घोष से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारी लगातार कोशिश है ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाने की। ताज़ा तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंच गए। वहां पर राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा उनको रिसीव किया गया और उनको ताज़ा जानकारी के बारे में बताया गया, ताज़ा अपडेट दी गई। उच्च अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को ताज़ा स्थिति के बारे में अवगत कराया। केंद्र सरकार लगातार ताज़ा स्थिति के बारे में अपडेट ले रही है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि पूरी तरह से मदद की जाए। कल ही प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें राज्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई थी और ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। और आज खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं चेन्नई और वहां पर वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे।